तो हेलो व्हाट इज अप गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यम यम पर। मेरा नाम है वरुण धवन। मजाक था गाइस, मुझे पता है आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम क्या है। तो आज जल्दी से चलते हैं अपने हैंडस्टैंड ट्यूटोरियल की तरफ। तो स्टार्टिंग वार्म अप सेशन और स्ट्रेचिंग में हम सबसे पहले करेंगे नेक रोटेशन, और इसमें मैंने करेक्ट और इनकरेक्ट पोस्चर दिखा दिए हैं क्योंकि काफ़ी सारे समझदार लोग होते हैं, देखकर भी पता नहीं क्या ही करते हैं यार। तो आप ध्यान से देख के नेक रोटेशन प्रॉपरली करना गाइस। सेकेंड एक्सरसाइज जो आपकी है वो हाथों की स्ट्रेचिंग है। तो दोनों हाथों को प्रॉपरली स्ट्रेच करना है, एल्बो दूसरे हाथ से लॉक करके और पीछे की तरफ हल्का हल्का करके आपको स्ट्रेच करना है। ध्यान से देख के करना गाइस, कुछ और मत कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी रिस्ट की स्ट्रेचिंग। तो इसमें भी आप करेक्ट और इनकरेक्ट पोस्चर्स देख लेना गाइस। हाथों को एकदम सीधा रखना है, कहीं नाक वाग वाले हाथ मत बना लेना, लोग गलत समझेंगे। हो सकता है आपने हैंडस्टैंड ट्यूटोरियल्स पे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हो, लेकिन अगर आप पहली बार एक हैंडस्टैंड ट्यूटोरियल की वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बता दूं क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स में क्या प्रॉब्लम रहती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते जो हैंडस्टैंड से रिलेटेड ज़रूरी है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको हैंडस्टैंड करने के लिए। सो अपन लोग बहुत मस्ती में करने वाले हैं हैंडस्टैंड, और बहुत मजा आएगा गाइस। आज जल्दी से हैंडस्टैंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बेसिकली एक हाथ पीछे लेके जाना है और दूसरे हाथ से उसे एल्बो पकड़ के स्ट्रेच करना है धीरे धीरे। आड़े टेढ़े होके बाबलों वाली हरकतें मत करना, बहुत ही बुरे लगोगे, बता रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में आपको हाथ ऊपर उठा के आराम से स्ट्रेच करना है और एड़िया भी ऊपर उठानी है। जितना धीरे जाओगे उतना बढ़िया है, वरना बिना बात इधर उधर लुढ़कते रहोगे। मुझे क्या, फिर मेरी नहीं सुनोगे तो यही होगा। अब इतनी सारी एक्सरसाइज कर ही ली है तो कंग्रेचुलेशन। चिटिया कलाइया भी कर लो जल्दी से। What the f was that? LOL! मैंने इस वीडियो को 3 स्टेप्स में बांटा है। तो पहला जो स्टेप आपका रहेगा वो रहेगा अपने हाथों की ताकत को बढ़ाना, बेसिकली बाहुबली जैसे। पुशअप्स देख लो गाइस, पुशअप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पुशअप्स की जब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक 10 पुशअप्स आपके बहुत आराम से ना निकलने लग जाए, जब भी जाकर आप आगे के स्टेप्स पर जा सकते हैं हैंडस्टैंड के। करेक्ट और इनकरेक्ट पोस्चर्स जरूर देख लेना। अपनी पीठ को एकदम सीधा रखना है, हाथ को इक्वली रखना है, पैर को क्लोज रखना है। कहीं अपनी दुकान उठा के पैर खोल के अजीब तरीके से मत करना, बहुत अजीब लगोगे, दुकान पे कोई डाका ना डाल जाए तुम्हारी। अगर आपको पुशअप नहीं निकल पा रहे हैं तो आप YouTube पर जाके इजी ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं पुशअप बिगनिंग में कैसे करने चाहिए। मैंने इस वीडियो में बिगनिंग में पुशअप कैसे करने चाहिए इसीलिए ही नहीं डाले क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और YouTube पे बहुत सारे ऐसे इजी आपको वीडियोस अवेलेबल है, तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है बक आसन। इसे कई लोग हंस आसन भी बोलते हैं, फ्रॉग स्टैंड भी बोलते हैं इसे। तो इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, आपको कोई भी एक चीज़ ले लेनी है छोटी सी, चाहे तो वो पत्थर हो या कुछ भी, उसको आपको सेंटर में रखना है। उसके बाद दोनों हाथों को आराम से रख के आपको बक आसन करना है और उस पर फोकस करना है जो चीज़ आपने नीचे रखी है। इससे आपको काफ़ी हेल्प होएगी। बक आसन में आपको धीरे धीरे करके पहले एक पैर उठाना है, फिर दूसरे पैर को धीरे धीरे करके ऊपर करना है और आराम से बैलेंस बनाना है। जंप मत करना गाइस, दोनों पैर से जंप करोगे तो बैलेंस नहीं कर पाओगे। जितना धीरे धीरे करके फोकस करोगे, जितना धीरे धीरे प्रोग्रेशन करोगे, उतना ही आपका बेटर जाएगा। ऐसे मेंढक बने हुए में आपका बैलेंस आउट हो भी सकता है, तो आउट होएगा तो आपको क्या करना है, पीछे की तरफ आउट होगा तो ऑफ कोर्स आप पैरों पर आ जाओगे, लेकिन अगर आगे की तरफ हुआ तो भाई मुंडी जा सकती है। इसीलिए मुंडी को बचाने के लिए आपको अपना क्या करना है, अपनी चिन को अंदर चेस्ट की तरफ दबा लेना है और आगे की तरफ रोल मार देना है।
तो बक आसन को आपको अच्छे से करने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। डिपेंड करता है गाइस आप पे, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सबका अलग अलग बॉडी टाइप होता है। तो उसके बाद जो आपको करना है वो ये करना है कि दोनों हाथों पे जो आपने एल्बोस पे सपोर्ट ले रखा था पैरों से, वो धीरे धीरे करके हटाना है। 1 सेकंड, आधा सेकंड होल्ड हो पाएगा, फिर आपका पैर नीचे आ जाएगी। पर इसको डेली प्रैक्टिस करना है तो फिर आप अच्छे से होल्ड कर पाओगे। देखो भाई लोग, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपुन है तुम्हारे साथ। कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो बात, तो अपुन को मैसेज करने का। जब आपसे बक आसन का ये वाला स्टेप भी होने लगेगा तो बधाई हो, आप अब आराम से हैंड स्टैंड भी कर सकते हैं। तो आइए हैंड स्टैंड की तरफ बढ़ते हैं। अब वॉल से हम प्रैक्टिस करेंगे हैंड स्टैंड की। अब वॉल की तरफ मुंह करके आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने पैरों को रख के ऊपर जाना है और हाफ बॉडी टिल्ट करके ही रखनी है, जिससे कि आपका बैलेंस दीवार की तरफ बना रहे। अब आगे की प्रोग्रेशन में हमें बॉडी धीरे धीरे करके अपनी सीधी करनी है और ये करने से पहले आप अपने सर के नीचे पिलो लगा लेना। अब तक आपके हाथों में इतनी स्ट्रेंथ हो चुकी है कि पिलो की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी सेफ्टी मेजर्स के लिए आप एक बार को अपने पिलो लगा लेना सर के नीचे और बॉडी को एकदम स्ट्रेट करना है दीवार से चिपका के। इस स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें हमें अपोजिट साइड वॉल की मूव करना है और जंप करने की प्रैक्टिस करनी है वॉल की तरफ। तो अब इसमें जंप करके आपको वॉल की तरफ जाना है और अपने आप को होल्ड करना है। जंप करते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे हाथ है वो पैर के पास हो, वरना आप दीवार के पास पहुंच नहीं पाएंगे और बंदरों की तरह उछलते ही रह जाएंगे। अपना पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का ध्यान रखना जब भी आप नीचे जाके जंप कर रहे हो तो हाथ पैर के पास ही आए, वरना ऊपर पहुंच नहीं पाओगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको वॉल पे बैलेंस करते हुए एक पैर आगे करना है और धीरे धीरे करके बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ये स्टेप आपको दोनों पैरों से करना है। जब आपसे एक एक पैर से धीरे धीरे करके बैलेंस होने लगे और बॉडी स्ट्रेट आपकी होने लगे, तो आपको दोनों पैर एक एक करके धीरे धीरे हटाने हैं और वॉल से दूर जाके थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करनी है। सो गाइस, आप दीवार से धीरे धीरे हटने लगे हैं। अब दीवार से चिपकना छोड़ दो गाइस, ओपन एरिया में आ जाओ और ओपन एरिया में हैंड स्टैंड की बैलेंस करने की प्रैक्टिस करो। तो आप ओपन एरिया में बिना दीवार के प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है? तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, कंक्रीट पे प्रैक्टिस मत करना, सॉफ्ट लैंड पे प्रैक्टिस करनी है। या तो गद्दा लगा लेना, तकिया लगा लेना, मैट लगा लेना, या घास में जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो यार। बस कंक्रीट पे अपनी पीठ वीट मत तुड़वा लेना। तुम्हारे साथ 3 सिचुएशन हो सकती है, या तो पैरों पे वापस आ जाओगे, या साइड में गिरने वाली बैलेंस की खराब हो सकता है तुम्हारा, या पीठ के बल गिरोगे। तो पीठ के बल कैसे गिरना है वो भी देख लो। ऐसे नहीं गिरना, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं गिरना। ऐसे गिरना है धीरे धीरे, सर को नीचे झुका के रोल होना है जितना, क्योंकि अब तुम्हारे हाथों में स्ट्रेंथ आ चुकी है। तो धड़म से मत गिर जाना, कहीं हो जाए काम। और सॉफ्ट लैंड पे ही प्रैक्टिस करनी है। गुड लक। तो हैंड स्टैंड का बेसिक तो आपका क्लियर हो चुका है गाइस। अब आप आराम से हैंड स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रो टिप्स ले लो अपने हैंड स्टैंड को इम्प्रूव करने के लिए। तो गाइस, आपके लिए इस वीडियो में प्रो टिप ये है कि जब आप बैलेंस करो तो आपको अपना हाथ स्ट्रेट नहीं रखना है फ्लैट सरफेस पे, ऐसे करके रखना है, बीच में गैप रहना चाहिए, ऐसे स्पाइडरमैन की तरह। तभी जाके आगे पीछे होते हुए अपने आप को होल्ड कर पाओगे, ऐसे ऐसे ही। तो गाइस, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 6 से 7 महीने आपको हैंड स्टैंड की प्रोग्रेशन कंप्लीट करने में लग सकते हैं, लेकिन आप इसको जितना धीरे धीरे और आराम से करेंगे उतना ही बढ़िया है, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे, आपको कोई इंजरीज हो जाएगी, इंजरीज को रिकवर करने में उतना ही टाइम लग जाएगा गाइस। तो और आपका प्रोग्रेशन टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है, जितना धीरे धीरे करो आप
जितना अच्छे से समझ के करो उतना ही अच्छी बात है। जो आपको 4 से 5 दिन में हैंडस्टैंड कर लीजिए ये वाले ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे मिलते हैं, वो सब फेक है गाइस, उन सबको फॉलो मत कीजिए। सच्चाई यही है, 6 से 7 मंथ लगते हैं और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। गाइस एक आखिरी बात आपसे बोलना चाहूँगा, अगर प्रोग्रेशन कंप्लीट करनी है तो इस 3 वर्ड्स को हमेशा याद रखना, नेवर गिव अप। गुड लक गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। और गाइस अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है न्यू कंटेंट बनाने के लिए। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। मुझे ही बंद करना पड़ता है आगे।